हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 106 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी और एंड पे थोड़ी शॉकिंग भी हो गई थी मोहसिन भाई एंड वाले पार्ट में। तलहा भाई द्वारका वासियों का स्वभाव देखकर सुदामा जी भाई दो बार एक बार रथ के नीचे आते बचे हैं सुदामा जी और दूसरी बार घोड़े के नीचे, और जो वो चला रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं कोई व्यक्ति खड़ा हो। और इसके बाद जो वहाँ के वासी हैं द्वारका के, उनकी बातें सुनकर सुदामा जी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए क्या मुझे द्वारका देश के पास जाना चाहिए। आप ये देखो ना वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के भेष में तो किसी को द्वारका में एंट्री नहीं करना चाहिए। और तलहा भी साथ ही साथ पर आप ये भी देखेंगे जो कृष्ण जी के अल्फाज थे कि ये कोई मिलन साधारण मिलन नहीं होने वाला, ये मिलन युगों युगों तक याद रखा जाएगा और ये एक मित्रता की नई मिसाल कायम करेगा। वो मिसाल देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मूवमेंट हमें देखने को मिलने जा रही है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? जब भी सुदामा जी मित्र कहते हैं सारे इनको देखना हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा है, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप?
आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? ये कौन है? अखरोट भी लग रहे हैं। हाँ। सुनो भाई, सुनो। सुनो, रुको सारथी। अखरोट भी। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है द्वारपाल? कौन है ये सज्जन? जोहार अक्रूर जी। ये कोई ब्राह्मण महाशय है जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बताते हैं और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके दर्शन के लिए ही आया हूं। देखिए, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। क्या नाम है आपका? सुदामा। द्वारपाल, तुम द्वारकाधीश तक इनका संदेशा ले जाओ। यदि वो बुलाएं तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ाना इन्हें। जो आज्ञा। धन्यवाद आपका। चलो सारथी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। अक्रूर जी आए हैं तो पैगाम पहुंचने लगा मुझसे, मैंने तो इसने तो कभी भी नहीं ना लेके जाना। वो उनकी हालत देख के किसी को यकीन ही नहीं ना हो रहा। सही बात है, सही बात। ये द्वारकाधीश के परम मित्र। परम मित्र हैं। यहीं पर ठहरिए ब्राह्मण देवता, वो संदेशा लेकर आते ही होंगे। सुदामा, अब आ गए ना संकट में, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी।
उड़ा लेने दो हंसी, मुझे उससे क्या। सुदामा, तुम्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं तो ना सही, श्री कृष्ण को तो संकट में ना डालो। श्री कृष्ण को काहे का संकट है, जरा सोचो। कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा, सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे। सुदामा, शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो, संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर निकाल दें। निकल चलो यहां से, लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। अंदर तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, हाय 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 आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। हाय हाय हाय। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? कब से होने लगे ये बात मोहसिन तो भाई? गाइस जहाँ खत्म हुई ये पार्ट मोहसिन भाई, ये काफी ही मतलब सैड भी कहेंगे इसको, शोक भी कहेंगे, और एक तरह से ये मैं इसके हैप्पी भी थे कि वो फाइनली वो कृष्णा जी के द्वार पर पहुंच चुके हैं और कृष्णा जी को ये पैगाम भी पहुंच चुका है। पर अभी उन्हें ये नहीं पता चला कि कि सुदामा जी हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आकर बताया है कि कोई ब्राह्मण है जो आपसे मिलने की हट कर रहा है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण को मुझसे मिलने के लिए कब से अनुमति की जरूरत पड़ने लगी? उनके द्वार मेरे द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहे। यार मुझे तो वो मोहसिन भाई मोमेंट बहुत शौक लगी है, वो जब सुदामा जी को आके सुदामा जी कुछ कह रहे होते हैं, वो देखिए मोमेंट। भीतर जब उनसे आगे बात कर रहा है, अभी भी इसी बात पे विवश कर रहा था कि तुम यहाँ से अभी भी लौट जाओ। उन्होंने कहा क्या तुम अपनी हालत देखो, और दूसरी तरफ एक महाराज है, तो महाराज सारी सभा के सामने, सब लोगों के सामने तुम्हें किस तरह सम्मान दे सकते हैं। उन्होंने कहा वैसे भी अगर उन्होंने आना होता तो अब तक आ चुके होते। अब सुदामा जी ये बात सोचने पे विवश हो गए हैं कि क्या ये सही कह रहे हैं। और साथ में वो सैनिकों की हंसी और जो लोग गुजरे उनकी हंसी के बाद वो सोचने में वो बड़ी ही सैड मोमेंट है, बहुत ही सैड मोमेंट है। भीतर उन्हें कह रहा कि और कुछ नहीं तो अपनी इज्जत का ख्याल कर लो। आप ये देखो उनके दिल के अंदर कितना प्रेम है और कितना उनका मतलब कि दिल कर रहा है कृष्णा जी से मिलने के लिए। वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं, लेकिन यहाँ आकर इस तरह उनको जब आगे से देखने को मिलेगा और इस तरह उनकी हंसी मजाक उड़ाया जाएगा उनको वेट कर, तो मोहसिन भाई क्या मतलब कि कोई आम बंदा व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता कि इस ब्राह्मण के मन में चल क्या रहा है और ये है कौन है। तो गाइस जब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है और क्या कृष्णा जी की अब किस तरह भेंट होने वो जा रही है कृष्णा जी और सुदामा जी के मिलन की लीला, क्या लीला है वो तो ये तो आने देखेंगे वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। गाइस तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।